आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, विभिन्न विषयों पर कविताओं के साथ हम रूबरू हो चुके हैं। आज जो पंक्तियां लेकर मैं आपके साथ जुड़ रही हूं, वो संभवतः एक ऐसा विषय है जो वर्तमान परिवेश में कविता एवं कहानियों के विषय के रूप में बहुत कम ही पाया जाता है। खुद मैंने भी स्त्रियों पर विभिन्न विषय लेकर के कई कविताएं लिखी। उन कविताओं के साथ आपसे जुड़ती रही हूं। निसंदेह समय की मांग रही है, क्योंकि समाज की रचना स्त्री और पुरुष दोनों के समन्वय से होती है। समाज की खुशी दोनों के समन्वय पर निर्भर करती है। दोनों में से कोई एक भी पक्ष अगर कमजोर रह जाता है तो हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि एक लंबे समय से अलग अलग कारणों से स्त्री पक्ष शोषित वर्ग के अंतर्गत आता रहा है, और यही वजह है कि स्त्री पर आधारित विभिन्न विषयों पर कविताएं एवं कहानियां दोनों ही समाज के प्रेरणा के माध्यम बनते रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने का एक माध्यम बनते रहे हैं, जिससे एक स्वस्थ समाज की रचना हो सके। किंतु दोस्तों, इस श्रृंखला में यदि दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं उपेक्षित रह जाए तो वो भी एक अच्छी बात नहीं प्रतीत होती है। और बैठे बैठे चंद रोज पहले ही एक विचार मेरे मन में आया, जिसे मैंने पेपर पर लिख कर रखा कि आप सभी के साथ मैं इन्हें शेयर करूंगी। कुछ समय अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से इस शेयर करने में थोड़ा सा विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है जो समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के सुख के लिए चर्चा किया जाना आवश्यक है। तो इन कविता की पंक्तियों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आइए इनका श्रवण करते हैं, इन पर मनन करते हैं और उस आधार पर एक स्वस्थ समाज की रचना करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, जिससे सभी वर्ग खुश हो, आनंदित हो और एक स्वस्थ समाज का जन्म हो सके। दोस्तों, आज का विषय है मर्द, पुरुष। पुरुष का जो एक लंबे समय से एक व्यक्तित्व सामने आता रहा है समाज के, विचार करके देखिए कि उसमें हमारी आपकी विचारधारा का ही योगदान है। वस्तुतः जब हम पुरुष की बात करें, मर्द की बात करें, तो धैर्य से बैठ करके सोचने पर एक प्रमुख व्यक्तित्व आपके सामने निखर करके आता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने परिवार को, समाज को सुरक्षा देता है, पोषण का दायित्व निभाता है, धैर्य रखता है, कठिन समय आने पर ढांढस बंधाता है, सदैव मजबूती से हर मुसीबत के सामने खड़ा रहता है, जिसके संरक्षण में परिवार खुद को सुखी समृद्ध अनुभव करता है। उस व्यक्तित्व को मर्द कहा जाता है। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसे विचारों ने भी समाज में जन्म लिया, जिसने पुरुष के व्यक्तित्व को कुछ विकृत दिशा में मोड़ दिया। और वस्तुतः यदि हम ये कहें फ्रेंड्स कि हर व्यक्ति के अंदर एक दैत्य और एक देव दोनों का ही वास होता है। कुछ परिवेश, कुछ विचारधाराएं मिलकर के देव को जागृत करेंगी या दैत्य को, ये तो परिस्थितियों का विषय है, विचारधारा का विषय होता है। फिर हम उस विषय को, उस विचारधारा के विषय को किसी मर्द पर आरोपित करके उसे हम एक तिरस्कृत श्रेणी में कैसे डाल सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों का ही समाज में महत्व है, और एक लंबे दौर में किस किस तरीके के पुरुष का महत्व अनुभव हुआ है समाज को, और किस किस तरीके से परिवर्तन होते आए हैं, कुछ संक्षिप्त किंतु काव्यात्मक तरीके से मैं आपके साथ उन्हें शेयर करूंगी। आइए उनका रसास्वादन करते हैं और उस आधार पर हम एक स्वस्थ समाज के जन्म में सहयोग करते हैं।
मैं हवा हिंदुस्तान की हूँ, मैं हवा हिंदुस्तान की हूँ, मैंने मर्द बनते देखा है। पल पल में विचारों को जन्मते, मर्द को बदलते देखा है, मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है। अपनी शक्ति की छांव में, अपनी शक्ति की छांव में परिवार को सुरक्षा देते उसको देखा है। हर तूफान से बिना सोची, हर तूफान से बिना सोचे टकरा जाने का उसका हौसला देखा है। मैं हवा हूँ हिंदुस्तान की, मैंने मर्द को बनते देखा है। संस्कार की बेड़ियों में, संस्कार की बेड़ियों में जकड़े मर्द को बेपरवाही दिखाते देखा है। संस्कार की बेड़ियों में जकड़े मर्द को बेपरवाही दिखाते देखा है। हर दर्द को सीने में दफन कर उसको ढांढस बंधाते देखा है। हर दर्द को सीने में दफन कर सबको ढांढस बंधाते देखा है। मर्द के धैर्य को, मर्द के धैर्य को परखते मर्द को मैंने देखा है। नम होते पलकों के पीछे, नम होते पलकों के पीछे अश्रु छुपाते उसको देखा है। हाँ सच है, हाँ सच है शक्ति के अहंकार में, हाँ सच है शक्ति के अहंकार में स्त्री पर जुल्म करते भी उसे देखा है। पर एक दैत्य, पर एक दैत्य जो हर किसी के अंदर सोता है, यह तो उसे ही जागते देखा है, यह तो उसे ही जागते देखा है। विचारों के थपेड़ों से, विचारों के थपेड़ों से देव को दैत्य और दैत्य को फिर देव बनते देखा है। हाँ मैंने फिर से मर्द को मर्द बनते देखा है, हाँ मैंने फिर से मर्द को मर्द बनते देखा है। दिन रात मेहनत करते सबका भरण पोषण करते उसको देखा है। दिन रात मेहनत करते सबका भरण पोषण करते उसको देखा है। यह मेरा ही दायित्व है, यह मेरा ही दायित्व है, ऐसा स्वतः स्वीकारते उसको देखा है। माता पत्नी बच्चों के बीच सामंजस्य बैठाते उसे देखा है। माता पत्नी बच्चों के बीच सामंजस्य बैठाते उसे देखा है। किसी कहानी कविता, किसी कहानी कविता का पात्र बने बिना, किसी कहानी कविता का पात्र बने बिना सर्वस्व लुटाते उसे देखा है। पत्नी को इंसान समझते देखा है, पत्नी को इंसान समझते मित्र की तरह मान देते उसे देखा है। स्त्री के मनोभावों को, स्त्री के मनोभावों को समझते उसे देखा है। सब छोड़कर, सब छोड़कर मेरे साथ आई है जीवन संगिनी, उसे महत्व देते देखा है। सब छोड़कर मेरे साथ आई है मेरी जीवन संगिनी, इसे महत्व देते देखा है। घर से बाहर तक, घर से बाहर तक पत्नी का हाथ बटाते उसे देखा है। उसे बर्तन धोते, खाना पकाते, बच्चों को तैयार करते देखा है। हाँ मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है, हाँ मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है। सशक्त होती स्त्री का, सशक्त होती स्त्री का छत्र बने उसे देखा है। सशक्त होती स्त्री का छत्र बने उसे देखा है। उसे भी रात रात भर जागकर, उसे भी रात रात भर जागकर तीमारदारी करते देखा है। सशक्त होती स्त्री का छत्र बने उसे देखा है। सशक्त स्त्री को भी उसे, सशक्त स्त्री को भी उसके स्नेह एवं संरक्षण में सुकून से सोते देखा है। सशक्त होती स्त्री का छत्र बने उसे देखा है। सशक्त स्त्री को भी, सशक्त स्त्री को भी उसके स्नेह एवं संरक्षण में सुकून से सोते मैंने देखा है। उसे भी रात रात भर जागकर तीमारदारी करते देखा है। संस्कारों का खेल है सब, हाँ मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है।
हाँ, मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है। उसको स्त्री के गुस्से को भी मान देते देखा है। उसको स्त्री के गुस्से को भी मान देते देखा है। तुमसे शादी करके फंस गई मैं, सुनकर मुस्कुराते और स्थिति संभालते देखा है। हाँ, मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है। हाँ, मैंने मर्द को मर्द बनते देखा है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में समय की मांग के अनुसार एक पुरुष ने आगे बढ़कर सदैव अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उसमें अगर अपवाद स्वरूप कुछ विचारों की वजह से, कुछ गलत धारणाओं की वजह से अगर कुछ गलत फहमियां बीच में विकसित हो गई हैं, अगर कुछ ऐसी स्थिति आ गई है बीच में जो समाज के लिए उपयोगी नहीं थी, उन्हें दूर कर भी मर्द को मर्द बनते हिंदुस्तान ने देखा है। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के अभिन्न अंग हैं। दोनों के समन्वय से स्वस्थ समाज का जन्म होता है। दोनों आगे बढ़कर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें और हिंदुस्तान में एक स्वस्थ समाज के विकास में अपना अपना सहयोग देते रहें। जय हिंद, जय भारत।